हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवरन यादव फ्रॉम कानपुर। हमने देखिए आपको नंबर सिस्टम बता दिया था। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम का आज हम थर्ड पार्ट आपको बताने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम सेकंड का थोड़ा सा हम आपको रिव्यू कर देते हैं। तो सेकंड जो हमारा पार्ट था उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बताया था। तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर्स होता है और एक इमेजिनरी नंबर्स होता है। तो हमारा जो रियल नंबर्स होता है उसके दो भाग होते हैं, एक हमारा होता है डेसिमल होता है और एक होता है इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल में हमने पूरा का पूरा बता दिया था कि एक डेसिमल के भी दो भाग होते हैं, एक रिपीटिंग टर्म्स होती है और एक नॉन रिपीटिंग टर्म्स होती है। तो रिपीटिंग टर्म्स में जैसे आपको कोई भी संख्या लिखी, जैसे 0.555 लिखा हुआ है, तो हमने बताया था कि इसको हम 0.5 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या को इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में भी निरूपित कर सकते हैं। तो जब हमारी P अपॉन Q के फॉर्म में निरूपित हो जाएगी तो ये हमारी रैशनल नंबर्स हो जाएगी, मीन्स परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने इसमें भी बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती हैं, दो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती हैं, दो अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जा सकती हैं, हमने पूरा का पूरा वीडियो आपको बता दिया था। इसके बाद नॉन रिपीटिंग नंबर्स में जैसे 0.1235 डैश लिखा हुआ है, तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। मीन्स दशमलव के बाद इनका अंत होने वाला नहीं है, बढ़ती रहेंगी, इनका लास्ट नहीं होगा। तो ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या आ जाती है। तो अपरिमेय संख्या के और भी एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, जैसे √2 लिखा है, √3 लिखा है, √5 लिखा है, √7 लिखा है, कहीं पे पाई लिखा है, तो ये सब हमारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई के विषय में थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हमारी 3.14 डैश बढ़ती रहती है। तो ये देखिए हमारी जो पाई होती है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए चूंकि इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। और यहीं पे यदि हम पाई की वैल्यू ले लेते हैं, पाई का मान 22/7, तो देखिए ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम 22/7 को परिमेय संख्या में काउंट करते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। यहाँ से हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको वॉच करना है, कहीं पे आपको मिस नहीं करना है। तो इंटीजर्स आपको हम बताने वाले हैं, इंटीजर्स देखना है। इंटीजर्स पूरा का पूरा आपका बेसिक क्लियर होने वाला है, इसलिए आपको पूरा वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, वॉच करना है। इंटीजर्स पूर्णांक, all integers of rational number, rational numbers, all integers of rational numbers में हम ये कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पे हम इंटीजर्स आपको बताने वाले हैं कि इंटीजर्स हमारा कितने प्रकार का है। तो यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। इंटीजर्स देखिए हमारा तीन प्रकार का होता है। यहाँ पे एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस आई भी कर दिया, और माइनस का निगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा ये हमारा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मींस जीरो। तो यहाँ पे जीरो हमने इसको शो कर दिया है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 डैश इनफाइनाइट। देखिए 1 2 3 डैश इनफाइनाइट, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मींस प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मींस ऐसी संख्या हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, इसीलिए इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जीरो आ जाता है, तो 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यदि हम जीरो को हटा लेते हैं तो ये हमारा 1 2 3 4 ये देखिए हमारी प्राकृतिक संख्या है। यदि इसमें जीरो शामिल कर लिया जाए तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स,
होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाएगा। मीन्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में देखिए यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे -4, -3, -2, -1, ये हमारा नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स और भी अभी बाकी है, इसको हम रख कर देते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। पूरा का पूरा आपको इंटीजर्स जो भी है नंबर सिस्टम पूरा का पूरा हम आपको बता देंगे। आज के बाद आपकी नंबर सिस्टम की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में देखिए ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, और दूसरा होता है ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। इतना हो जाएगा। ये हमारे दो प्रकार के हैं। मीन्स सम संख्या, सम संख्या, और ये हो जाएगी विषम संख्या, विषम संख्या। अब यहां पे देखिए इवन नंबर्स में नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 मीन्स जो संख्या दो से, जिन संख्याओं में दो से भाग चला जाए ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, मीन्स इवन नंबर्स कहलाएंगी। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये देखिए हमारी सारी संख्याएं दो से भाग, इनमें दो का डिवाइडेशन हो जाएगा, दो से भाग चला जाएगा, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद विषम संख्या की बात कर लेते हैं। मीन्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 मीन्स ऐसी संख्या जिनमें दो का भाग नहीं जाता है, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पे -3 ले लेते हैं, -1 ले लेंगे और यहाँ पे +1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स में इतना आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन, नंबर की प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज होनी है वो प्रॉपर्टीज भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाए। कहीं पे आपकी कोई भी एक जरा सा भी पॉइंट बिल्कुल आपका शेष नहीं बचेगा कि आपको नंबर सिस्टम में कोई भी पॉइंट शेष बचा है। पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपको क्लियर करने वाले हैं। प्रॉपर्टी देख लो नंबर सिस्टम की, प्रॉपर्टी यहां पे डाल देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। पहले इवन नंबर, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन मीन्स सम संख्या प्लस सम संख्या इज इक्वल टू सम संख्या। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन, यानी कि विषम संख्या प्लस विषम संख्या इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑड नंबर्स आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा क्या होता है, वो पूरा का पूरा आपको बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो वॉच करना है, कहीं पे मिस नहीं करना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताने वाले हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स,
पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, अब देखें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। और एक होता है ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा, ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट। इसको भी हम लिखने वाले हैं अभी। पहले प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बता देते हैं। प्राइम नंबर्स हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और ये हो जाएगी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। अब इसमें देखिए ये हमारा बचा है, ये ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा, ना तो भाज्य, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। इतना आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर्स में, देखिए हम प्राइम नंबर्स भी आपको बता देते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ केवल 2 गुणनखंड इसके होंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड होंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड होंगे। एक तो क्या होगा, एक 1 होगा और दूसरा स्वयं संख्या 1 और स्वयं संख्या, स्वयं संख्या, ये 2 गुणनखंड होंगे। अब यहां देखिए प्राइम नंबर्स में जैसे हमने एक की बात की, तो एक के फैक्टर हमारे क्या होंगे? एक 1 into 1 लिख सकते हैं। इसमें देखिए दूसरा गुणनखंड हमारा नहीं बन रहा है, तो ये हमारा 1 हमारा प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम 1 को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 2 ले लिया, तो 2 के फैक्टर हमारे एक तो 1 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये देखिए इसके केवल 2 गुणनखंड हो गए, तो ये हमारा 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर्स है। इसी प्रकार हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स आपको शो कर देते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश, ये हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। मीन्स इसमें आपको केवल ये याद रखना है कि एक और दूसरा क्या होगा? वही संख्या हो जाएगी, इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं बनेंगे। तो ये हमारा प्राइम नंबर्स कहलाएगा। अब इसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर्स में क्या होता है? 2 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड होंगे इसमें। ये देखिए कंपोजिट नंबर्स में क्या लिखेंगे? भाज्य संख्या 2, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। यहां भी लिख सकते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं 4, 6, 8, 10। देखिए इन संख्याओं के क्या होंगे? 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे 4 हमने ले लिया तो 4 के फैक्टर बना लेते हैं। देखिए 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। ये देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। मीन्स 2 से अधिक गुणनखंड अगर बन जाते हैं तो वो हमारा क्या है? किसमें आ जाएगा? कंपोजिट नंबर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अब एक ऐसी संख्या हमारी है कि ना तो ये प्राइम नंबर्स है और ना ही कंपोजिट नंबर्स है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर्स है और ना ही कंपोजिट नंबर्स है। इतना आपको कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स में आपको बता देते हैं कि कितने हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे हम देखिए आपको बता देते हैं 1 से 50 तक, 50 तक में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 50 से 100 तक, 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। 10 प्राइम नंबर्स
होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 से 100 तक, अतः 1 से 100 तक, ये क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन में ऐसे पूछे जा सकते हैं। 1 से 100 तक कुल, देखिए 15 ये हो गए और 10 ये 25, कुल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं। इतना आपको नंबर सिस्टम में कंप्लीट कर लेना। इसके बाद जो भी आपका प्राइम नंबर, ये नंबर सिस्टम में आपका बचता है, वो हम अगले पार्ट में आपको बता देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे।